बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ब्रेन्स। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल प्राइमरी इंग्लिश वर्कबुक सेकंड एडिशन फॉर ग्रेड 1। आज की हम वीडियो का आगाज़ एक स्टोरी के साथ करेंगे। फ़लस्तीन के एक स्कूल में टीचर साहिबा ने बच्चों से कहा कि जो इस टेस्ट में फ़र्स्ट पोजीशन लेगा उस बच्चे को जूते इनाम में देने का वादा किया। अब बच्चों ने मेहनत की उसमें और बच्चों ने सब ने पूरे नंबर हासिल किए। अब टीचर जो थी इस बारे में परेशान हो गई कि अब हम क्या करें। तो टीचर ने ये फ़ैसला किया कि हम कुरानदाज़ी निकालते हैं। सब बच्चे अपने अपने नेम जो हैं वो लिखें, मेंशन करें और फिर हम कुरानदाज़ी निकालेंगे। सब बच्चों के नेम लिखकर उसमें बॉक्स में डालेंगे। टीचर ने अच्छी तरह से उसको बॉक्स को हिलाया, मिक्स किए ताकि किसी के साथ किसी की हक तलफ़ी ना हो सके। अब टीचर ने एक उसमें से पेपर निकाला तो उसमें जो खोलने के बाद देखा तो उस पे वफ़ा अब्दुल करीम का नाम लिखा। टीचर ने जब नेम अनाउंस किया तो वो वफ़ा अब्दुल करीम आंखों में आंसू लिए हुए फटे पुराने जूतों के साथ और पुराने यूनिफॉर्म या कपड़ों के साथ टीचर की तरफ रवाना हुई। वो एक यतीम बच्ची थी। टीचर ने ये वाक़या जो घर जाके अपने शोहर को बताया तो वो बहुत अफ़सरदा थी और रो रही थी। उनके शोहर ने ये सवाल किया कि ये तो खुशी की बात है, इसमें आप रो क्यों रही हैं? टीचर ने ये कहा कि मुझे रोना अपने बेहिस होने पे आ रहा है कि जो दर्द और जो बेबसी उन बच्चों ने महसूस की, वफ़ा अब्दुल करीम के लिए महसूस की, उसके चेहरे से पढ़ ली, वो हम क्यों नहीं पढ़ सके। तो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि वो दूसरों की ज़रूरत को, ज़रूरतमंद गरीबों की ज़रूरत को उनके चेहरों से पढ़ें और उनको समझें। बच्चों की तरबियत का ये हिस्सा बनाएं कि वो दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें और दूसरों की ज़रूरतों को समझें और अपनी पॉकेट मनी से या फिर वैसे ही बच्चों के साथ शेयर करें। सदका खैरात इस तरह से बच्चों की हैबिट्स का ये हिस्सा बनाएं और उनमें ये एहसासात पैदा करें, रिश्तों के एहसास की, दूसरों के, अपने नेबरहुड में सब के एहसासात की, ताकि बच्चे जो हैं बच्चों को सोने से पहले अखलाकियात से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी सुनाएं ताकि बच्चे अपने करैक्टर की डेवलपमेंट में जो उनकी हेल्प कर सकें। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ एवरीडे पोइम्स, यानी कि हर दिन की नज़में। रीड दिस पोइम्स आउट लाउड, यानी कि ऊंची आवाज़ से इस पोइम को रीड करना है। बैप बॉप, बैप बॉप पोइम्स का ये एक साउंड नेम्स है। बैप बॉप, बैट द बॉल, बैट द बॉल, बॉल को बैट करें। बैप बॉप, ओवर द वॉल, दीवार के ऊपर। ठीक है, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे मेंशन है कि ये देखें जो गर्ल लड़की है ये खेल रही है। बैप बॉप बैट द बॉल, उसने बॉल किया तो ओवर द वॉल, दीवार से दूसरी साइड पे गिर गया। बैप बॉप बैट इट, यानी कि इसको बाजी करो। बैप इट, इसको वापस बाउंस करो। बॉपी बॉप इट, ये बॉप करो। बैप बॉप, द बॉल इज़ बैक, बॉल वापस आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गर्ल सेज थैंक यू। डेली की एक्टिविटीज़ पे प्ले पे पोइम है। नेक्स्ट पोइट्री कंप्रीहेंशन में क्या है? वेयर डिड द बॉल गो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप हमें ये बताइए मुझे कि हमने क्या पढ़ा था। बॉल गो, बॉल कहाँ गई थी? ओवर द वॉल, अंडर द वॉल या फिर अप द ट्री, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। यस, इट्स अ राइट, ये थी हमारे पास ओवर द वॉल। वेरी गुड। तो लेट्स सी, हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये ओवर द वॉल गई थी, हमने पिक्चर में भी देखा और पोइम में भी रीड किया। ओवर द बॉल इसका करेक्ट आंसर है। हाउ डिड द बॉल गेट बैक टू द गर्ल, यानी कि बॉल लड़की के पास कैसे वापस आई। टिक द करेक्ट आंसर, इट बाउंस्ड बैक फ्रॉम द वॉल। सेकंड जो है, द बॉय हिट इट बैक टू हर, लड़के ने उसकी तरफ वापस भेजी। अ डॉग टुक इट बैक टू हर, अ डॉग टुक इट बैक टू हर,
या फिर एक कुत्ते ने उसकी तरफ वापस लेकर आया। तो स्टूडेंट्स हमने पोइम्स में क्या पढ़ा था, ये सब बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड हों। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, द बॉय हिट इट बैक टू हर, लड़के ने उसकी तरफ वापस बॉल किया था। सी सेक्शन में है दिस पोइम यूजेस द नॉनसेंस वर्ड्स बैप बॉप, यानी कि पोइम में जो वर्ड्स चूज़ किए गए हैं बैप बॉप, ये किससे रिलेटेड है। रीड इट अगेन, व्हाट डू यू थिंक बैप बॉप साउंड लाइक, कि ये आवाज़ किसकी तरह है। ये 3 वर्ड्स नीचे दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट को हमने टिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रीड करेंगे, द वॉल, द बॉय, द बॉल। अब देखें बॉब, बॉय, ठीक है, बॉय, द बॉय, यस इट्स अ राइट, द बॉय। देखिए ऑल की आवाज़ यहाँ पे भी इसकी एंडिंग साउंड जो है ऑल है, बॉल, ये है बॉय, बैप बॉब। नेक्स्ट हमारे पास पोइम है पोइट्री रीडिंग में, लर्न दिस पोइम, से इट टू अ फ्रेंड्स आउट लाउड, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स से ये कहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पोइम देखते हैं, इट्स अ फनी पोइम्स। टुडे आई एम ड्रमर्स, मैं आज एक ड्रमर हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि ड्रमर्स मीन क्या होता है। ड्रमर मीन्स होता है जो ड्रम बजाता है। टुडे आई एम ड्रमर, मैं आज ड्रम बजाने वाला हूँ। आई एम ड्रमिंग एवरीवेयर, मैं हर जगह ड्रम बजा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग क्या है कि वो ड्रम को साथ लेके घूम रहा है। आई एम ड्रमिंग ऑन टेबल टॉप, यानी कि टेबल की टॉप पे, यानी कि वो हर चीज़ को बजा रहा है, इससे रिजेंबलिंग है ड्रमिंग की। आई एम ड्रमिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बजा रहा हूँ। आई एम ड्रमिंग ऑन द बिस्किट केन, मैं बिस्किट टीन के ऊपर बजा रहा हूँ। आई एम ड्रमिंग ऑन द ब्रेड, मैं ब्रेड के ऊपर ड्रम कर रहा हूँ। आई विल ड्रम माई ड्रम्स, मैं ड्रम्स को ड्रम कर रहा हूँ। टिल इवनिंग कम्स, यानी कि रात के आने तक, ठीक है। एंड देन आई विल ड्रम इन बेड, फिर मैं बेड को बजाऊंगा। यहाँ पे हमने पोइम देखी कि ये जो है ड्रमिंग के बारे में है, बजाना, यानी कि हर चीज़ को बजाना, टेबल को बजाना, चेयर के ऊपर बजाना, बिस्किट टीन के ऊपर बजाना, ब्रेड को बजाना। फिर इवनिंग कम्स, यानी कि टिल, यहाँ तक के, यानी कि रात के आने तक, शाम के आने तक ड्रम्स बजाना। और फिर देन एट द एंड, सोने के टाइम बेड को बजाना। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये ऑल टाइम इसका फ़न जो है ऑल डे ड्रमिंग है, यानी कि बजाना है। जैसे हमने इसके पिक्चर के बुक के भी स्टार्ट पे, ये फ्रंट पे टाइटल इमेज है। नेक्स्ट वर्ड डिटेक्टिव है कि वर्ड्स डिटेक्टिव में हमने क्या पढ़ना है, वर्ड्स को डिटेक्ट करना है। इसकी हमारे पास जो लर्निंग टिप्स हैं, वर्ड्स दैट राइम साउंड द सेम, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में ये लर्न किया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड जो है वो सेम होती है, लाइक फन, रन, इनकी एंडिंग साउंड जो है वो सेम है। इसमें हमने देखना है कि कौन सा वर्ड है जिसकी ब्रेड के साथ एंडिंग साउंड जो है वो सेम है। तो ये पोइम में हमारे पास जो वर्ड है ब्रेड के साउंड के साथ सेम, वो है हमारे पास बेड। तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, और कोई भी वर्ड नहीं है जो सेम साउंड का है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोइम्स दैट बिगन्स विद बी, राइट देम डाउन। अब बी वर्ड्स, बी लेटर से जो वर्ड्स स्टार्ट हैं वो हम बच्चों से यहाँ राइट करवाएंगे। वो है हमारे पास बिस्किट, ब्रेड एंड बेड। व्हाट डज टिल मीन्स, टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे टिल मीन्स के क्या है, हम बच्चों को बताएंगे कि ये वर्ड जो है ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है। तो ये टिल मीन्स क्या है, टिल मीन्स नाउ, अब, अनटिल, यानी कि अब तक या कब तक जो टाइम मेंशन हो रहा है वो टाइम मेंशन जैसा कि पोइम में मेंशन किया गया है इवनिंग को। तो अनटिल, अनटिल इसका मीनिंग है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। फाइंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोइम इन द वर्ड सर्च। वर्ड सर्च में हम ये वर्ड्स जो ऊपर हमें ब्लू ब्लॉक में दिए गए हैं वो हम इसमें से सर्च करेंगे। और हमने लिख दिया रीड द वर्ड्स यू हैव फाउंड, आपने उन वर्ड्स को रीड करना है। अंडरलाइन द वर्ड्स विद द सी एच
साउंड, सी एच से किसकी आवाज़ आती है, च की, चेयर। ठीक है, ये हमने अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो पोइम है, रीड द पोइम्स टू एन एडल्ट और अ फ्रेंड, यानी कि अब ये बड़े बच्चों के लिए है या फिर आपके फ्रेंड्स के लिए है। ये भी एज अ फन है। जैसे हम देखेंगे कि पापा ड्रम्स होते क्या हैं। जैसा कि ये पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये जो ट्रे में है पापड़ी टाइप बने हुए हैं कुरकुरे से, स्पाइसी से, इसको पापा ड्रम्स बोलते हैं। नाउ अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पापा ड्रम्स प्लेन और फुल ऑफ स्पाइस। प्लेन मीन सादा और फुल ऑफ स्पाइस मीन के थोड़े मसालेदार। पापा ड्रम्स विद चिकन, चिकन के साथ एंड राइस और चावल के साथ। क्रिस्पी हॉट पापा ड्रम्स, क्रिस्पी मीन्स के जो कुरकुरे, हॉट गरम पापा ड्रम्स, टू क्रंच के लिए एंड चाव और चबाने के लिए। प्लेट फुल, यानी कि एक प्लेट, फुल प्लेट ऑफ पापा ड्रम्स की, जस्ट फॉर मी एंड यू, मेरे और आपके लिए। इस पोएम में हमने ये दिखा खाने के बारे में देखा कि ये डिलीशियस खाना है जिसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस पोएम में। नाउ नेक्स्ट हम कम्प्रीहेंशन में देखेंगे। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट फूड्स आर नेम्ड इन द पोएम। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम्स में कौन कौन सी फूड्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। यस, पापा ड्रम्स, चिकन एंड राइस, ये नेम जहाँ पे हम मेंशन करेंगे। बी सेक्शन में क्या है, आस्क अ फ्रेंड और एन एडल्ट अबाउट देयर फेवरेट फूड, वाई डू दे लाइक इट, यानी कि बच्चे जो हैं वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स से पूछे जाएँ, वो अपने पेरेंट्स से ये क्वेश्चन करें या पेरेंट्स बच्चों से उनकी फेवरेट फूड्स के बारे में जानें। टेल देम अबाउट योर फेवरेट फूड एंड वाई यू लाइक इट, और आप क्यों इसको पसंद करते हैं उसके बारे में आप बताएं। यहाँ पे बच्चों से हम उनके फेवरेट फूड के बारे में पिक्चर ड्रा करवाएंगे। जैसे आजकल जो है वो ज़्यादातर जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा एंड मोस्ट चिल्ड्रंस की, स्टूडेंट्स की यही होगी, और फ्राइज़ हैं और साथ ड्रिंक है। राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब इट। आई लाइक टू ईट जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, बर्गर्स। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है, आई लाइक टू ईट हेल्दी फूड्स, यानी कि कुछ बच्चे जो हैं वो ये मेंशन कर सकते हैं हेल्दी फूड्स, ई.जी. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होम मेड डिशेज़। यहाँ पे दो डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने मेंशन किए हैं। बच्चे जो हैं वो इससे कोई भी आप उनसे लिखवा सकते हैं। गेट राइटिंग पार्ट 1, राइट द मिसिंग वर्ड्स टू फिनिश द पोइम। अब हम मिसिंग वर्ड्स जो हैं वो इस पोइम में लगाएंगे और इस पोइम्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लैंग्वेज टिप्स में क्या है हमारे पास, व्हेन यू हैव फिनिश्ड रीड द पोइम, डज इट साउंड गुड, इफ़ नॉट ट्राई स्वैपिंग सम ऑफ द वर्ड्स, यानी कि पहले आपने इन वर्ड्स को लगाना है ब्लैंक्स में, फिर देन आपने इसको देखना है कि क्या ये इनकी साउंड जो है वो प्रॉपर आ रही है। जैसे टुडे आई एम अ सिंगर, आई एम सिंगिंग इन द हॉल, आई एम सिंगिंग बाय द वॉल, आई एम सिंगिंग बाय द पूल, आई एम सिंगिंग ऑन माई चेयर, आई एम सिंगिंग एट द स्कूल, आई एम सिंगिंग एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, नाउ थिंक ऑफ टू अदर प्लेसेस वेयर यू कैन सिंग, यानी कि आपने दो डिफरेंट प्लेसेस जो हैं वो चूज़ करनी है जहाँ पे आप गाना गा सकते हैं। एंड राइट दीज बिलो, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू हेल्प यू, इनके जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करके आपने टू प्लेसेस जो हैं वो मेंशन करनी है सेंटेंस में। आई एम सिंगिंग ऑन टॉप ऑफ हाई स्ट्रीट, यहाँ पे मैंने जो दो वर्ड्स चूज़ किए हैं वो ऑन टॉप ऑफ है, और नेक्स्ट जो है वो बिहाइंड है। आई एम सिंगिंग बिहाइंड द कैमरा, यहाँ पे हम अंडर भी कर सकते हैं यूज़, आई एम सिंगिंग अंडर द लाइट्स या फ्लैश लाइट्स और टू मच लाइट्स। ठीक है, यहाँ पे या नेक्स्ट टू कर सकते हैं, नेक्स्ट टू द सिंगिंग ड्रम्स या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के सामने, नेक्स्ट टू द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट चेक द लर्निंग, जहाँ अब हम बच्चों की लर्निंग चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम बार बार मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।